हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, अभी जो हम देखते हैं कि भाई हमको सर्दी हो जाता है, खांसी हो जाता है, गले में दुखता है या सांस चढ़ जाता है तो हमको कुछ डर लगता है, क्योंकि अभी जो वायरस है, पेंडेमिक है, लोगों को लगता है कि यही बीमारी तो हमको नहीं लग गया है। तो कई मेरे सारे पेशेंट, मैं भी होम क्वारंटाइन में हूँ और शटडाउन में हूँ, लोगों को, मेरे पेशेंट का भी फ़ोन आता है कि डॉक्टर साहब ये तो प्रॉब्लम नहीं है। तो मित्रों, आज हम जो कॉमन कोल्ड की जो बात करते हैं, सोर थ्रोट की हम आप पहले बात करेंगे। तो यही टाइम में आपको सोर थ्रोट हो जाए तो आपको जो पेंडेमिक वायरल डिजीज़ है, यही का इन्फेक्शंस है, ये मानने की जरूरत नहीं है। कई बार अब चेंज ऑफ वेदर से, इधर हॉट डे एंड कोल्ड नाइट होता है, इसके वजह से भी हमारा जो गले का संक्रमण बढ़ जाता है और कई गले में दिक्कत आती है। तो यही कारण का हम आज डिस्कस करेंगे। तो इसका क्या कॉज होता है, क्या साइन एंड सिम्टम्स होता है और इसका क्या कॉम्प्लिकेशंस हो जाता है जो लॉन्ग टर्म रहता है, और इससे क्या आप होम मेडिसिन ले सकते हैं और क्या आप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मित्रों, जो सोर थ्रोट है ये हमारा गले का संक्रमण है। ये जो उसका कारण है, सबसे पहले तो ये जो कॉमन कोल्ड है, हमारा जो सर्दी जुकाम है, इसके कारण भी हमको सोर थ्रोट रहता है। कई बार हमको जो वायरल फ्लू का इफ़ेक्ट होता है, जो जनरल फ्लू होता है, इन्फ्लुएंजा, तो इसके ज़रिए भी हमको कोल्ड एंड कफ रहता है। कई बार वेदर चेंज की वजह से भी कोल्ड एंड कफ रहता है। कई बार एलर्जन जो पदार्थ होते हैं, कई बार हम ठंडा खा लेते हैं या आइसक्रीम ठंडा खा लेते हैं या चॉकलेट खा लेते हैं या कोई फ्रीजिंग का कोई चीज़ खा लेते हैं, या हमारे कोई जो बंद डब्बे में कोई चीज़ होती है और लंबे टाइम तक ठंडक में रहे और हम यूज़ करते हैं, तो इससे भी थ्रोट इन्फेक्शन रहता है। तो ये कई कारण से भी उसका जो थ्रोट इन्फेक्शन का कॉज हो सकता है, तो उसको एलर्जिक का कारण भी हो सकता है। कई बार हमारा कोई बैड हैबिट्स हो, स्मोकिंग हो या टोबैको हो, या और कोई टोबैको की को हम चॉविंग करते हैं, तो लॉन्ग टर्म हमको सोर थ्रोट या थ्रोट की इम्यूनिटी चले जाने की भी प्रॉब्लम रहती है। और जो दूसरा जो कारण है, कोई हम ज़्यादातर अभी चेंज ऑफ वेदर में भी शुरुआत में एयर कंडीशन का हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, तो इसके ज़रिए भी हो सकता है। जो कई कंडीशन ऐसा होता है कि मेडिकल कंडीशंस होता है, तो कई बार हमारा जो डिवेट सेप्टम होता है, जो नाक का पर्दा त्रौसा होता है, तो एयर पैसेज प्रॉपर नहीं होता है, तो एयर फिल्टर होके नहीं आती, इसकी वजह से भी हम गले में संक्रमण रहता है। कई बार साइनोसाइटिस होता है, जो हमारा साइनस है, इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है या गले में संक्रमण होता है, तो इसके ज़रिए भी हमको कॉमन कोल्ड होने की संभावना रहती है। कई बार हमको जो गले में कोई ट्यूमर हो या लेरेंजाइटिस हो या फेरेंजाइटिस हो, कई बार हमको एसिडिटी हो या GARD, गैस्ट्रो इरिटेबल जो रिफ्लेक्ट होता है, तो इसके ज़रिए भी हमको कई बार एसिडिटी की वजह से भी हमको गले में खाराश या गले में थ्रोट इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। तो ये जो मोटा मोटी है उसका कॉज होता है। तो इसका क्या साइन एंड सिम्टम होता है, तो जब भी गले में संक्रमण होता है तो हमको गले में पेन होता है, कोई भी लिक्विड यूज़ हम करते हैं तो उतारने में तकलीफ़ होता है, कई बार हमको हेडेक हो जाता है, नाक में छींकें आ जाती है, रनिंग नोज होता है, बोलने में दिक्कत हो जाती है, गले में कफ आ जाता है तो हम गले को साफ करने को तक करना पड़ता है बार बार, गले में सोस पड़ता है दर्दी को, बॉडी एक होता है, कई बार हाई ग्रेड टेम्परेचर भी आ जाता है, दर्दी को बेचैनी लगता है, शरीर पर दुखावा लगता है। तो यही जो साइन एंड सिम्टम्स है, ये गले का कारण भी हो सकता है। गले का कारण बच्चों में भी जो मोटापा पाया जाता है, तो बच्चों में जो टॉन्सिल्स होता है या लैरिंक्स का प्रॉब्लम्स होता है, तो इसके ज़रिए भी यही प्रॉब्लम बच्चों में भी होता है। तो इसका क्या कॉम्प्लिकेशंस होता है, तो कॉम्प्लिकेशन सबसे पहले तो दर्दी को वीकनेस फील करता है, लॉन्ग टर्म होता है तो दर्दी एलर्जिक राइनाइटिस भी हो जाता है, सर्दी सड़े कम हो जाता है, नाक में से पानी आता है, बोलने में तकलीफ आता है, कई बार काकड़े में सूजन आ जाती है और इसके टॉन्सिलाइटिस भी हो सकता है, कई बार अपर लैरेंजाइटिस हो जाता है, कई बार हॉर्सनेस ऑफ वॉइस भी होता है, जो लैरिंग्स में जो इसका दिक्कत आ जाता है, कई बार दर्दी को सांस लेने में तकलीफ आता है, तो इसको एलर्जिक ब्रोंकाइटिस और जो हमारा जो श्वसन तंत्र है उसमें भी एक
जात का ये संक्रमण हो जाता है, सुड़क जाता है, तो सांस लेने में दिक्कत आता है, तो इसीलिए हमको ब्रेथलेसनेस भी होता है।